प्रश्न, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? चर्चा कीजिए। उत्तर, 1857 का विद्रोह, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। विद्रोह के कारण जटिल और बहुआयामी थे, जो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न हुए थे। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं जिन्होंने विद्रोह के फैलने में योगदान दिया। 1. सिपाही असंतोष। विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय सिपाहियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत भारतीय सैनिक के बीच विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। जानवरों की चर्बी, पोर्क और बीफ से युक्त कारतूस वाली नई इनफील्ड राइफलों के आने से हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों को गुस्सा आया, क्योंकि इससे उनके धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन हुआ। इससे आक्रोश फैल गया और जबरन धर्म परिवर्तन की आशंका पैदा हो गई। 2. आर्थिक शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और आर्थिक शोषण ने असंतोष को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी की राजस्व नीतियों, उच्च करों, भूमि सुधारों और पारंपरिक कृषि प्रणालियों के विघटन ने भारतीय समाज, विशेष रूप से जमींदारों, कारीगरों और ग्रामीण किसानों पर नकारात्मक प्रभाव डाला। व्यापकता का सिद्धांत, जिसने अंग्रेजों को प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना रियासतों को अपने में मिलाने की अनुमति दी, ने स्थानीय शासकों और कुलीनों को और कमजोर किया। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे का विघटन। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत में पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचों को खतरे में डाल दिया। सती, विधवा जलाना जैसी कुछ सांस्कृतिक प्रथाओं का उन्मूलन और सामाजिक सुधारों की शुरुआत को कुछ भारतीयों ने अपने जीवन के तरीके में हस्तक्षेप के रूप में देखा। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं की अवहेलना ने बढ़ती नाराजगी को जोड़ा। 4. शक्ति और स्थिति की हानि। विद्रोह भी विभिन्न भारतीय शासकों और अभिजात वर्ग द्वारा अनुभव की गई शक्ति और स्थिति के नुकसान से प्रेरित था। सिख साम्राज्य का विलय और उसके बाद पंजाब में प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण लागू करना, अवध का विलय और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का बयान, सभी ने भारतीय शासक वर्ग के बीच बढ़ते असंतोष में योगदान दिया। 5. राष्ट्रवादी भावनाएं। विद्रोह की विशेषता भारतीय बुद्धिजीवियों और अभिजात वर्ग के बीच नवजात राष्ट्रवादी भावनाओं से थी। राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर भारतीय बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय पहचान की भावना और स्वशासन की इच्छा व्यक्त करना शुरू कर दिया। विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने और एक सामान्य कारण के इर्द गिर्द रैली करने का अवसर प्रदान किया। 6. संचार और समन्वय। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह के प्रसार का श्रेय आंशिक रूप से बढ़ते अंतर्संबंधों और संचार नेटवर्कों को दिया जा सकता है, जिन्हें खुद अंग्रेजों ने बनाया था। भारतीय सिपाही, जो ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण और संचार प्रणालियों के संपर्क में थे, अपने प्रयासों का समन्वय करने और विद्रोह को विभिन्न गढ़ों और शहरों में फैलाने में सक्षम थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्रोह एक संयुक्त और एकजुट आंदोलन नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय विविधताओं के साथ विद्रोह और विद्रोह की एक श्रृंखला थी। इसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल थे, जिनमें सिपाही, किसान, जमींदार, कारीगर और यहाँ तक कुछ असंतुष्ट शासक भी शामिल थे। ऊपर वर्णित कारण कुछ अंतर्निहित शिकायतों और कारकों को उजागर करते हैं जिन्होंने व्यापक असंतोष में योगदान दिया और अंततः 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया।